चयन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, बस खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल भर्ती को लेके कोर्ट में केस गया हुआ है, जेई सिविल को लेके बीटेक वर्सेस डिप्लोमा फिर से होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या कोर्ट में जाने से आपकी भर्ती या एग्जाम जो होने वाला है वो पोस्टपोन होगा, 3 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की नई भर्ती को लेके कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पेट 2026 का नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और एजीटीए भर्ती की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, क्या 50 प्लस जाने वाली है कट ऑफ, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल भर्ती को लेके। तो देखिए जेई सिविल भर्ती को लेके फिर से एक केस किया गया है कोर्ट में, ठीक है। और उस केस का जो नाम है, उसकी जो रिट है, रिट नंबर है 13622, ठीक है, बटा 2026, ठीक है। यही आपकी रिट नंबर है जिसपे आपका केस किया गया है बीटेक वालों की तरफ से, ठीक है। ये देखिए मेनली काम इनका क्या है, देखिए ये सीधी सादी बात है कि इनको अलाउ किया नहीं जाने वाला एग्जाम में, लेकिन इनका काम क्या है कि भाई हम केस कर देते हैं और केस करके क्या ले लेते हैं, स्टे, ठीक है। स्टे लेने से क्या होगा, स्टे लेने से हो जाएगा ये कि भर्ती और थोड़ा डिले हो जाएगी, ठीक है। बाद में जब आएगा आपका जजमेंट तो वही जजमेंट आएगा, लेकिन उतने महीने के लिए 2 महीने के लिए और लेट कर ले हम भर्ती को, यही मूल्य काम है, ठीक है। बाकी और कोई इस केस में दम रह नहीं गया है। लेकिन अब ये जो रिट है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ठीक है। और अभी जब तक ये रजिस्टर्ड होगी तब तक मुझे लगता है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर रजिस्टर्ड भी हो जाएगी तो एग्जाम पर स्टे नहीं लगेगा, पहले दिन इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट से ही वो जजमेंट आया है जिसके बाद से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपका आयोग रुका था एग्जाम के लिए कि एक्स्ट्रा उनको मौका दिया गया था बीटेक वालों को कि इतने दिन में अगर आप केस करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मान्य नहीं होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो ट्रिक है स्टे लगाने वाली, ये अफकोर्स काम कर जाती यूपी ट्रिपल में अगर कोई आम साल चल रहा होता, ठीक है। लेकिन इस समय जो साल चल रहा है वो चल रहा है चुनाव का, ठीक है। चुनाव का साल चल रहा है, सबको अपनी सीटें प्यारी हैं, ठीक है। जब नेता बेरोजगार होने लगते हैं तो उन्हें बाकी बेरोजगार स्टूडेंटों की याद आती है, और जब तक रोजगार रहता है तब तक नहीं आती है। तो चुनावी माहौल है, तो इसमें अगर यहाँ कुछ भी केस भी कर लेंगे तो अब वो स्टे नहीं लगेगा, क्योंकि आयोग को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जल्द से जल्द सारे एग्जाम क्लियर कराइए, सारे रिजल्ट क्लियर कराइए, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका लोग कह रहे हैं कि अब तो फिर से आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये बात आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि आपका कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा। ऊपर से ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका केस यूपी ट्रिपल को लड़ना है और यूपी ट्रिपल को क्या आदेश है एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो आप उसको लेके परेशान मत होइए। आप इसको लेके परेशान होइए कि उस दिन जो पेपर आएगा उसमें हम कितना ज्यादा और सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए, जम के लगाइए, जमकर आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम अगर पोस्टपोन होगा, ठीक है, बहुत बड़ा कंडीशन आ गया, अगर पोस्टपोन हो गया तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। यूट्यूब बंद कीजिए और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी है जितना है प्रैक्टिस सेशन पे लगाइए, बाकी जितनी भी अफवाहें आपके सामने फैल रही हैं उसको फेक ही मान के चलिए। कोई भी अफवाह अगर असली होगी तो उसके लिए आपके पास आयोग की तरफ से मैसेज आपको मिल जाएगा, उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मस्त होकर पढ़ाई करिए, एकदम सारे अफवाहों से दूर रहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती को लेके है। तो देखिए यूपी ट्रिपल पेट 2025 से ऑलरेडी बहुत सारी भर्तियां आ गई हैं और हो सकता है मैक्सिमम 2 भर्ती और आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम 2 भर्ती आपको हो सकता है और देखने को मिल जाए, ठीक है, जिसमें एडीओ की भर्ती प्राथमिकता में है। एडीओ की भर्ती आपकी प्राथमिकता में है ये भर्ती, ठीक है। अब ये देखिए पेट 2026 का भी नोटिफिकेशन जून में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जून मंथ में आपको पेट 2026 का इस बार का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जहां तक अपडेट आ रही है कि जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो सकता है आपको पेट 2026 से देखने को मिले, ठीक है। एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपडेट में जो मिल रहा है उसमें यही है
कि 2 भर्ती और पेट 2025 से आनी है, उसमें आपका जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शायद नहीं है, वो आपको पेट 2026 से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब इस 2 भर्ती के बाद आयोग जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है उसका एग्जाम वो कंडक्ट करवाएगा। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट अभी स्टार्ट भी होगी, कुछ का एग्जाम वो कंडक्ट कराएगा। पुरानी जितनी भी भर्तियां हैं ITI इंस्ट्रक्टर की 16-15 की जो भर्तियां हैं, वो सबका इंटरव्यू कंडक्ट करा के उनको भी क्लियर कराएगा। तो आयोग इस समय फोकस करेगा रिजल्ट निकालने में, एग्जाम कंडक्ट कराने में, और इसके अलावा जो पेंडिंग भर्तियां हैं, ठीक है, पेंडिंग भर्तियां उसको भी कंप्लीट कराने में। ठीक, तो मुझे जहां तक लगता है कि पेट 2026 का आपका नोटिफिकेशन भी है, वो जून माह में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट करा के रिजल्ट निकाला जाएगा, और इससे भी बहुत अच्छी खासी भर्ती आएगी। और जो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल की भर्ती, ये तीनों भर्ती एक साथ मुझे लग रहा है पेट 2026 से आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए भर्ती को लेके है। ठीक है, कि एजीटीए भर्ती की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इसकी डीवी तो कंप्लीट लगभग हो गई। ठीक है, अब इसमें है क्या कट ऑफ 50+ जा सकती है। तो देखिए, आपको सिंपल सा बात समझना है कि टोटल डीवी में कितने बच्चों को बुलाया गया था एजीटीए में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास बच्चे से 22,256 के आसपास बच्चों को डीबी में मेरे ख्याल से बुलाया गया था। इतने बच्चे आपके टोटल बुलाए गए थे डीबी कंडक्ट कराने में। ठीक है, पोस्ट आपको पता ही है कि टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी, टोटल पोस्ट आपकी 3,446 के आसपास थी। ठीक है, 3,446 के आसपास आपकी पोस्टें थी। ठीक, और इसमें बहुत से बच्चों ने डीबी स्किप भी किया होगा। मेरा मानना है कि लगभग 90% बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, 90%, या मान के चलिए लगभग 20,000 के आसपास बच्चे डीबी में बैठे होंगे। 20,000 से कम बच्चे डीबी में नहीं बैठे होंगे। ठीक है, 20,000 बच्चे तो लगभग आपके डीबी में बैठे होंगे। तो अब यहाँ पे ये है कि इन 20,000 बच्चों में फाइनल कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो मैक्सिमम अगर जाएगी, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम जाएगी तो 45 से 47 जाएगी। देखिए, कट ऑफ हमेशा मिनिमम बनती है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 45 से 47, इससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी 43 से 45 के बीच में जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी 41 से 43 के बीच में जाएगी। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि डीबी से बहुत ज्यादा नंबर ऐड मैं इसमें कर दिया हूं, इसलिए मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है जो कट ऑफ आती है वो मिनिमम आती है, इसलिए मैंने मैक्सिमम बार बार बोला है। ठीक है, तो मिनिमम इससे कम भी हो सकती है कट ऑफ, आगे जाने के चांसेस कम है। एससी कैटेगरी की अगर बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की, ये लगभग 34 से 36 के बीच में, 34 से 36 के बीच में एससी कैटेगरी के होंगी। एसटी कैटेगरी अगर आप बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की, तो मुझे जहां तक लगता है 20 नंबर से 22 नंबर मैक्सिमम जा सकता है एसटी कैटेगरी। ठीक है, 20 से 22 नंबर मैक्सिमम जा सकता है। और वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, यानी महिला कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, तो फीमेल कैटेगरी का भी मैक्सिमम 35 से 37 के बीच में घूमेगा, 35 से 37 के बीच में घूमेगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, यूआर की मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, इससे कम भी हो सकती है, ओबीसी की भी, ईडब्ल्यूएस की भी, एससी की भी, एसटी की भी, और फीमेल कैटेगरी की भी। बाकी आपको क्या लगता है क्या जा सकती है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।